नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोवर्धन पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। और तो और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है और गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होता है और गोवर्धन पूजा वाले दिन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की कृपा कैसे प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, इस जो आज का जो समय है, यानी जो गोवर्धन पूजा का जो समय है, वास्तव में बहुत पवित्र एवं दिव्य पर्व है। इस दिन यदि आप कोई सा भी उपाय करते हो, बहुत जल्दी फलदायी होता है। और दोस्तों, आज ही के दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा होती है। तो दोस्तों, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है, पूरी जानकारी अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सही प्रकार से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही प्राचीन जानकारी लाता रहता हूं। और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल गोवर्धन पूजा में किन बातों का रखें खास ख्याल और भूल कर भी ना करें ये गलतियां, अन्यथा आप हो सकते हैं कंगाल। आपके घर में परेशानी आ सकती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि आपको ऐसी त्रुटियां नहीं करनी है जिससे आपको हानि हो, सीधी सी बात। तो दोस्तों, इस वर्ष सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी हिंदू पंचांग के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को मनाई जानी चाहिए, यानी आज के दिन, यानी 26 तारीख को। विभिन्न मौसमों की तरह एक मौसम त्योहारों का भी होता है, जब एक के बाद एक त्योहार को लोग बेहद जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया और घरों की सफाई से लेकर के उन्हें रंग बिरंगी रंगीली और रंगोली रोशनी से सजाना, परिवार और दोस्तों के लिए नए कपड़े खरीदना, मिठाई खरीदना, पकवान घर में तरह तरह के मीठे पकवान बनवाना। दीपावली का पर्व लोगों के जीवन में खुशियां और रोशनी लेकर के आता। दिवाली के समय प्रवासी अपने घर पर त्योहार मनाने के लिए गए और गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, ये सभी पूजा भी इसी समय होती है। और जो ये समय होता है ना दोस्तों, बहुत अद्भुत होता है। हर साल गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों सूर्य ग्रहण की वजह से इस समय को टाला गया, यानी आज 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन आप कर लीजिए, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त, आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, पूजा विधि सुन लीजिए। इस वर्ष सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाई जानी है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो गोवर्धन पूजा है इसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस साल के लिए गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 26 अक्टूबर को है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण ने स्वर्ग के देवता इंद्र का अहंकार जी हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर उन्हें हराया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंद्र देवता को घमंड हो गया था, अहंकार आ गया था उनमें। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के जो भक्त थे, जो वहाँ के लोग थे, तो दोस्तों उन्होंने परेशान करा। और इसकी वजह से उनको लगा कि ये कौन है साधारण सा मनुष्य। यहाँ तक कि भगवान इंद्र स्वयं भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। फिर बाद में उन्हें पता चला, उन्होंने क्षमा भी मांगी भगवान कृष्ण से और भगवान ने क्षमा भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों भगवान ने आज ही के दिन पर्वत उठाया था, क्योंकि इंद्र के प्रकोप की वजह से जहाँ भगवान कृष्ण का स्थान था, जो मथुरा था, वहाँ भारी भरकम इंद्रदेव ने बारिश ला दी। वहाँ का जो व्यवस्था थी वहाँ के लोगों की, उस क्षेत्र की, तो वहाँ बाढ़ आंधी तूफान आने लग गया। तो उससे बचने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया और वहाँ पर सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को बुला करके उनकी रक्षा करी, गौओं को भी बचाया उन्होंने। और दोस्तों, इस दिन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए
और हमारे सामने यदि कोई दिव्य पुरुष है या कोई परमात्मा के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है तो हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि समझ नहीं सकते तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही अहंकार हमें एक दिन बर्बाद कर देता है। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं पूजा सामग्री। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन पूजा में कौन सी सामग्री लगनी है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और ग्वाल बाल बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप से उनकी आरती कर उन्हें ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह का अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और साथ ही साथ दूध, घी, शक्कर, दही और शहद से बना पंचामृत चढ़ाया जाता है श्री भगवान कृष्ण को। बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों किन चीज़ों का भोग जो है, किन चीज़ों का भोग लगाएं भगवान जी को। गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाया जाता है। दही, दूध, शहद, चीनी, मेवा, तुलसी से बना पंचामृत भगवान कृष्ण को चढ़ाया जाता है। यदि आप इस दिन ऐसा करते हैं सारी की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों गोवर्धन पर्व होता है, इस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं और भगवान कृष्ण को ये सामग्री अर्पित करते हैं, ये भोग लगाते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से जो है पूजा करते हैं इनकी, और जो है ओम वसुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं लगातार, ज़्यादा नहीं करना है, केवल 108 बार। तो दोस्तों भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, गौ माता की कृपा प्राप्त होगी और तो और आपके जीवन में सुख समृद्धि संपत्ति आएगी और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन दौलत आती रहेगी। और बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने भगवान को भोग लगाया, जो प्रसाद चढ़ाया, जो चंदामृत है, उसको बाद में जो भगवान के भक्त हैं अन्य लोगों को प्रसाद के रूप में, जी हाँ दोस्तों, उसको बांटा जाता है, भक्तों को दिया जाता है। कई प्रकार की सब्जियों से तैयार अन्नकूट सब्जी भी भगवान कृष्ण के लिए बनाई जाती है। आई बात समझ में दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस दिन क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और स्नान करने की सलाह दी जाती है। भगवान की पूजा करने से पहले घर के बाहर भी गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। भूलकर भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का आयोजन बंद कमरे में ना करें। इस दिन चंद्रमा को भी नहीं देखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी अशुभ फल होता है। दोस्तों